व्योम केतु की पुत्री हूँ। ये शब्द जैसे यशोवर्धन के भीतर तूफान बनकर गूंजे। हवा भारी हो गई, धरती स्थिर और समय जैसे रुक गया। अन्विता, जो अब तक उसकी सहयात्री, उसकी मित्र, उसकी आशा रही थी, अब एक रहस्य बन गई थी। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच सिर्फ मौन रहा। यश की आंखों में संदेह, पीड़ा और असमंजस की चमक थी। उसने अंततः पूछा, क्यों छुपाया यह? अन्विता की आंखें झुक गईं, पर स्वर दृढ़ था, क्योंकि अगर तुम पहले से जानते तो मुझ पर विश्वास न करते, और विश्वास के बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। अन्विता ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। व्योमकेतु एक महान रक्षक था पहले, लेकिन अपनी शक्ति की भूख से उसने अंधकार को अपनाया। जब मेरी माँ देवी अर्णवी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, तब वह उन्हें भी निगल गया। पर मैं, उस एक मिलन की संतान, दो दुनियाओं के बीच पली बढ़ी, देवत्व का अंश लेकर जन्मी, पर दैत्य की छाया में। मेरी माँ ने मुझे एक आर्षी को सौंपा, दिव्यानंद को, जिन्होंने मुझे छिपाकर पाला और प्रशिक्षित किया। मैंने अपनी पहचान तब तक छिपाई जब तक मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार नहीं हुई। मुझे अपने पिता की योजनाएं मालूम थी, पर मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारी आत्मा में सत्य था। यश चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में विश्वास और टूटन दोनों थे। क्या तुम उसकी योजनाओं का हिस्सा रही हो? वह बोला। अन्विता ने सिर हिलाया। कभी नहीं, मैं उसके विरुद्ध हूँ। यही कारण है कि वह मुझे मारना चाहता है। उसके लिए मैं विश्वासघात हूँ। यश का हृदय भारी था, पर वह उसके शब्दों में छल नहीं बल्कि पश्चाताप देख पा रहा था। उसने अपनी तलवार म्यान में डाली। अगर तुम अपने अतीत को स्वीकारती हो और अपने भविष्य के लिए खड़ी हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब दोनों का मार्ग और कठिन हो चला था। अंतिम चिन्ह, प्राण चिन्ह, उन्हें उस स्थान से मिलना था जिसे मृत संसार कहते थे। यह एक भौतिक स्थान नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा थी, जहाँ स्वयं की मृत्यु के अनुभव से गुजरना होता था। दिव्यानंद ने पहले ही यश को चेताया था, यह चिन्ह वह है जो तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व की परीक्षा लेगा। यहाँ तुम शरीर से नहीं, आत्मा से लड़ोगे। कुछ कोस चलने के बाद वे एक निर्जन पर्वत शिखर पर पहुंचे, जहाँ जमीन पर एक अर्धवृत्ताकार चिन्ह खुदा हुआ था और हवा से एक फुसफुसाहट गूंजी, जो मृत्यु से गुजरे वही जीवन पा सके। अन्विता ने यश का हाथ थामा। तैयार हो? यश ने सिर हिलाया। अगर यह अंतिम कदम है तो चलो, हम साथ चलेंगे। उन्होंने कदम बढ़ाया और जैसे ही उनके पांव उस चिन्ह के भीतर पड़े, जमीन कांपने लगी और वे अंधकार में समा गए। यश ने अपनी आंखें खोली। वह अब किसी और संसार में था। चारों ओर धुंध थी, समय थमा हुआ, कोई जीवन नहीं, बस यादें। और फिर एक के बाद एक दृश्य उभरने लगे। उसकी माँ की मृत्यु, जिसकी गोद में वह अंतिम बार सोया था, उसके पिता की कठोरता जो एक राजा के रूप में उन्हें दिखानी पड़ी, उसकी स्वयं की लालसा, सिंहासन की, गौरव की। वह टूटा, रोया, चीखा और फिर उसने अपने भीतर एक लौ देखी जो बुझी नहीं थी। यशोवर्धन, वह नाम जो केवल एक योद्धा नहीं, एक प्रकाश था। वहीं दूसरी ओर अन्विता अपने भीतर के द्वंद्व से लड़ रही थी। उसके मन में दो स्वर गूंज रहे थे। एक उसकी माँ की पुकार जो उसे उजाले में बुला रही थी, दूसरा उसके पिता व्योमकेतु की हंसी जो उसे अंधकार में खींच रही थी। उसने उस क्षण को याद किया जब व्योमकेतु ने उसके बचपन में कहा था, तू मेरी बेटी है, अंधकार से जन्मी और अंधकार ही तेरा भाग्य है। पर अन्विता चीखी, नहीं, मैं अपनी राह स्वयं चुनूंगी। उसकी आत्मा से एक नीली लौ उठी और वह शक्ति बन गई, छाया पर विजय पाने की। दोनों जब अपने अपने भ्रमों से बाहर निकले तो उन्हें प्रकाश की एक चक्रवात रूपी शक्ति ने घेर लिया। उस चक्र से एक स्वर्ण ज्योति निकली जिसमें 5 चिन्ह समाहित थे। वाणी आई, तुम दोनों ने मृत्यु को देखा, अंधकार को स्वीकारा, पर उजाला चुना। यही है प्राण चिन्ह जो जीवन के हर रंग को समेटे। ज्योति ने यश और अन्विता दोनों को छुआ और उनके शरीर चमत्कारी तेज से भर गए। अब यश केवल एक योद्धा नहीं था, वह राजा के योग्य हो चुका था, और अन्विता अब केवल साया की पुत्री नहीं बल्कि प्रकाश की दूत बन गई थी। सुदूर गहराइयों में व्योमकेतु अब अंतिम बार गरजा, अब बहुत हुआ। यदि वे मुझे रोकने को तैयार हैं तो मैं स्वयं धरती पर उतरूंगा। उसने अपने अंधकार को समेटा और अपने विशाल रूप में परिवर्तित हो गया। आंखें ज्वालामुखी, शरीर छायाओं का समुंदर। आर्यमित्र, तेरे बेटे की परीक्षा अब खत्म नहीं, अब युद्ध होगा और यह युद्ध अंतिम होगा, घोर। अंधकार में व्योमकेतु ने अपने वास्तविक रूप को धारण किया। अब वह कोई साधारण असुर नहीं था, वह सजीव अंधकार का मूर्तिमान स्वरूप बन गया था। उसकी पीठ से छायाओं के पंख फूटे थे, उसके नेत्रों से ज्वालाएं निकल रही थीं और उसकी दहाड़ से पर्वत कांप उठे थे। यह वह क्षण था जिसका उसे हजारों वर्षों से इंतजार था। राज सिंहासन जो 5 चिन्हों के योग से खुलता था, अब खुलने को तैयार था और वह उसे हर कीमत पर हथियाना चाहता था। व्योमकेतु ने शपथ ली, अब मैं न देवता का भय मानूंगा, न मृत्यु
मृत्यु की परवाह करूंगा। आर्यमित्र की संतति को मैं अपने पैरों तले कुचलूंगा और उस सिंहासन पर केवल मैं विराजमान होऊंगा। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी छाया ने आकार लेना शुरू किया और एक विशाल सेना उत्पन्न होने लगी। वे छायाओं से बने असंख्य विकृत जीव थे, बिना आंखों के, लेकिन जीवन और मृत्यु की गंध सूंघने वाले। इधर यशोवर्धन और अन्विता ने प्राण चिन्ह को प्राप्त करने के बाद समाधि की अवस्था में देवदूतों से संपर्क किया। एक स्वर्णिम प्रकाश में एक देवस्वर प्रकट हुआ। देव ऋषि वशिष्ठ, जिन्होंने राजा आर्यमित्र को पहले जीवन में दर्शन दिए थे, उन्होंने कहा, यशोवर्धन, अब समय तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा पूर्ण करने का है। 5 चिन्हों से वह द्वार खुलेगा, पर ध्यान रहे व्योमकेतु भी यही चाहता है और वह इस बार पूर्ण शक्ति में आएगा। यश ने पूछा, क्या मेरे पास उसे रोकने की शक्ति है? वशिष्ठ बोले, शक्ति से नहीं, संकल्प से जीत होती है। और अन्विता, तुम्हारे भीतर व्योमकेतु का अंश है, केवल तुम ही उसे रोकोगी या उसे मुक्त करोगी। जैसे ही यश और अन्विता पर्वत की चोटी पर पहुंचे, उन्होंने देखा आकाश काला पड़ गया है, पक्षी मौन हो गए हैं और हवा में राख की गंध है। दूर क्षितिज पर अंधकार की सेना आ रही थी। एक भयानक तूफान की तरह संगीत बंद हो गया, जीवन थम गया और प्रकृति ने जैसे अपनी सांस रोक ली। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें दिव्यानंद ने बुलाया। उन्होंने एक रहस्य उजागर किया जिसे आज तक केवल 3 ही जानते थे, आर्यमित्र, दिव्यानंद और स्वयं वशिष्ठ। राजा आर्यमित्र ने अपने राज्य की रक्षा के लिए एक बार व्योमकेतु से गुप्त संधि की थी। उस संधि के तहत उन्होंने एक मणि उसे दी थी जो उसे अस्थायी शक्ति देती थी। वह भूल जीवन की सबसे बड़ी त्रुटि थी। व्योमकेतु ने उस शक्ति को पाकर अपने अंधकार को फैलाना शुरू कर दिया। जब आर्यमित्र ने उसे रोका, तब युद्ध हुआ और व्योमकेतु को बंद कर दिया गया। अब वही शक्ति वह मणि वापस मांग रही है और उसे अपने पुत्र के माध्यम से लेनी है। यश के चेहरे पर क्रोध की रेखाएं उभर आईं। पिता ने जो गलती की, मैं उसे ठीक करूंगा। 5 चिन्हों को लेकर यश और अन्विता सिंहासन पर्वत की चोटी पर पहुंचे। वहां एक प्राचीन द्वार था, शिलालेखों से घिरा हुआ। जैसे ही उन्होंने चिन्हों को मिलाया, द्वार चमक उठा। प्रकाश और अंधकार की लहरें टकराईं और आकाश में एक गोल प्रकाश द्वार बन गया। व्योमकेतु ने यह देखा, वह गरजा, नहीं, वह सिंहासन मेरा है, कोई और उस तक नहीं पहुंचेगा। वह अपनी सेना के साथ आकाश से कूद पड़ा। धरा कांप गई। यश ने तलवार निकाली। उसका ब्लेड अब केवल स्टील का नहीं था, वह 5 चिन्हों से युक्त होकर एक ध्वजसार तलवार बन गया था। प्रकाश और तत्वों से बनी एक दिव्य शस्त्र। अन्विता ने भी अपनी शक्ति को आकार दिया। उसकी हथेलियों से प्रकाश की किरणें फूट रही थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे जैसे वह स्वयं आकाश की संतान हो। पहला वार हुआ। व्योमकेतु की छाया सेना ने पर्वत पर चढ़ाई की। देवों की आभा से बने प्रहरी उनके सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। तलवारें टकराईं, मंत्रों की गूंज उठी और आसमान रंगों से भर गया। एक ओर नीला प्रकाश, दूसरी ओर स्याह धुआं। व्योमकेतु सीधे यश की ओर बढ़ा। ओ राजकुमार, क्या अपने पिता की गलती के लिए प्रायश्चित करोगे? यश ने गरजते हुए कहा, मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ, पर उसकी छाया नहीं। जो गलती हुई उसका अंत मैं करूंगा। उन दोनों के बीच घोर द्वंद्व हुआ। व्योमकेतु की छाया यश के चारों ओर छा गई, पर उसकी तलवार, जो संघर्ष की ज्योति से बनी थी, अंधकार को चीरती चली गई। उधर अन्विता के सामने उसकी सबसे बड़ी परीक्षा आई। व्योमकेतु ने उससे कहा, मेरी पुत्री, क्यों मेरे विरुद्ध खड़ी हो? आओ मेरे साथ चलो, हम साथ मिलकर इस संसार को बदल सकते हैं। तुम्हारे भीतर मेरा रक्त है, मैं तुम्हें अनंत शक्ति दूंगा। पर अन्विता शांत रही। उसने आंखें बंद की और कहा, तुमने मेरी माँ को मारा, मेरे बचपन को अंधकार में डुबोया। आज मैं तुम्हारी पुत्री नहीं, इस पृथ्वी की रक्षक हूँ। उसने आकाश की ओर हाथ उठाया और एक दिव्य प्रकाश फूटा। यश और अन्विता की संयुक्त शक्ति ने व्योमकेतु को घेर लिया। देव मंत्रों से आकाश भर गया। त्वम तमसो ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। जैसे ही यह मंत्र पूर्ण हुआ, व्योमकेतु की आकृति फटने लगी, उसके अंशों से छायाएं निकलने लगीं और अंत में एक प्रज्वलित वज्र उस पर गिरा। व्योमकेतु, साया का अधिपति, नष्ट हो गया। उसके जाने के साथ ही अंधकार तिरोहित हो गया। आकाश में फिर से सूर्य चमका, पक्षियों की चहचहाहट लौटी। 5 चिन्हों से अब सिंहासन का द्वार पूर्ण रूप से खुल गया था। सामने आया एक विशाल स्वर्ण सिंहासन, जिसके चारों ओर इतिहास के दृश्य तरंगित हो रहे थे। दिव्यानंद आगे बढ़े और उन्होंने घोषणा की, यशोवर्धन, आर्यमित्र का पुत्र, जिसने अंधकार को हराया, जिसने आत्मा को शुद्ध किया, अब इस सिंहासन पर बैठेगा। यश ने सिंहासन पर बैठते हुए अन्विता की ओर देखा। यह सिंहासन हम दोनों का है। प्रकाश और साया के मेल का प्रतीक। राज्य पुनः स्थापित हुआ, छाया का अंत हुआ। अन्विता को संधि की पुत्री कहा गया, वह जो दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाली थी। राजा यशोवर्धन के शासन में राज्य फिर से समृद्ध हुआ और सिंहासन और साया की कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोकना मत भूलिए।